we ask the Holy Spirit to come into our life, that He is holy. He is holy, He is holy, and He is holy. जब हम पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बुला रहे हैं, इस बात को याद रखें कि वे पवित्र हैं, पवित्र हैं और पवित्र हैं। To receive the Holy Spirit, let us ask the Lord to change our heart, to make us holy, so that we can receive Him. प्रभु से कहिए कि जब हम पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं, हमारे हृदय को हम पवित्र करें और उनको पूरी पवित्रता के साथ में स्वीकार करने योग्य हो जाएं। We are the children of God. हम ईश्वर के संतान हैं। When we commit sin, we are dying before the Lord. हम जब पाप करते हैं तो ईश्वर के सामने हम मर जाते हैं। We live in a world of sin. हम पाप से भरी दुनिया में जी रहे हैं। Whatever we think, whatever we talk, whatever we see, there is sin is there to influence us, to control us and to destroy us. जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसमें सब कुछ पाप भरा हुआ है और वो पाप हमारे ऊपर अधिकार जमाता है। If our heart is pure, whatever the situation may be around you, you can live without sin. But if sin is there in your heart, you won't be able to resist sin and the devil. आप जिस भी परिस्थिति में जी रहे हैं, उस परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप शैतान और पाप की शक्ति से बचकर जीने की कोशिश करें। If your heart is pure, you will be able to resist the devil, the power of this world. Or if there is sin in your heart, you won't be able to resist the devil. यदि आपका हृदय स्वच्छ है तो आप पाप और शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मन में यदि पाप है तो आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। The Holy Spirit cannot come into a heart which is in darkness. पवित्र आत्मा अंधेरे से भरे एक मन में प्रवेश नहीं कर सकती। Darkness is the result of sin in your heart. अंधकार का मतलब है आपके हृदय में पाप है। So you have to make it clean. You have to make your heart as a clean vessel. इसीलिए आपको अपने हृदय को एक स्वच्छ पात्र के रूप में तैयार करना है। God is looking for clean vessels, ईश्वर हमेशा एक स्वच्छ पात्र की खोज में लगे रहते so that हैं He can come and dwell there. ताकि वो आए और वहां निवास करें। So my dear brother, my dear sister, clean your heart. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हृदय को स्वच्छ कीजिए। To make it clean, you have to repent about your sins. और ऐसे स्वच्छता लाने के लिए आपको अपने किए हुए पापों के ऊपर पश्चाताप करना First, है। you have to agree that you have sinned against the Lord. सबसे पहले आप इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपने ईश्वर के खिलाफ पाप किया Let है। us say to the Lord, Lord, I have rejected your love. I have rejected your word. I have rejected your commandments. And I have gone far away from you. और हम प्रभु से इस बात की कबूली करें कि हे प्रभु, मैंने आपके प्रेम का बहिष्कार किया, आपके वचन का बहिष्कार किया, आपके आज्ञाओं का बहिष्कार किया और आपसे बहुत दूर चला गया। मैं Many times I have rejected your voice. कई बार मैंने आपके स्वर का मैंने बहिष्कार किया है। Many times I have rejected the voice of the Holy Spirit who is in me. मुझ में बसी हुई पवित्र आत्मा के उस मंदिर स्वर की मैंने उपेक्षा की है। Lord, I have gone to enjoy the pleasures of this world. हे प्रभु, इस दुनिया के सुखों को अनुभव करने के लिए मैं इस दुनिया में उतर के चला गया। I have allowed the devil to touch my body, to touch my senses. और मैंने शैतान को इस बात का अधिकार दिया कि वो मेरे शरीर को छुएं, मेरे इंद्रियों को छुएं। When I watch the evil things of this world with my eyes, I allowed the devil to come into my eyes and to take control of my eyes. इस दुनिया के पाप से भरी वस्तुओं और चित्रों को देखने के लिए मैंने अपनी आंखों का उपयोग किया है और उसके द्वारा पाप मेरे अंदर चला आया है। And I have allowed the devil to come into my heart, into my thoughts and to control my thoughts. और इसके द्वारा मैंने शैतान को अनुमति दी कि वो मेरे हृदय में चला आए और मेरे विचारों के ऊपर वो अधिकार जमाएं। I have misused my tongue
by judging others, by blaming others, by speaking evil things with my tongue. मैंने अपने जबान के द्वारा दूसरों के बारे में बुरा बोला है, उनको अपमानित किया है, अफवाहें फैलाई हैं। Let us ask the Lord to forgive us. हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें क्षमा दें। Let us ask the Lord to give us the grace to repent about our sins. हम प्रभु से ये याचना करें कि हमने जो पाप किए हैं उसके ऊपर हम पश्चाताप कर सकें। Lift up your hands to heaven. अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, Close your eyes. आंखें बंद करें। Once again, let us all praise and worship Him. Hallelujah. Praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया। This is the new covenant. ये नया विधान है, This is the promise. ये नया वादा है। It says that if you eat from my flesh, if you drink my blood, you will have eternal life. That is the covenant. That is the promise. नया प्रतिज्ञा, नया विधान ये है कि जो यीशु का मांस खाता है, यीशु का रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। See, Jesus directly said to the Jews, you have to eat my flesh, you have to drink my blood. यीशु ने यहूदियों से बिल्कुल सामने सामने कहा कि तुम्हें मेरा रक्त का सेवन करना है, मेरे मांस को तुमने खाना है। And again we read that verse 60 says that when many of his disciples heard it, they said, this teaching is difficult. Who can accept it? And again, verse 66, because of this, many of his disciples turned back and no longer went about with him. इसी अध्याय में 66वां वचन, इस नए प्रतिज्ञा को सुनकर कई सारे शिष्य यीशु से अलग हो गए, उनका साथ छोड़कर वो चले गए। See, when Jesus asked the people, when he said to them directly, you have to eat my flesh, you have to drink my blood, those people, they couldn't understand the meaning. They're thinking, what this man is teaching? So what nonsense is this? He's asking us to eat his flesh and drink his blood. What nonsense. Today we know what is the meaning. What was the meaning of that teaching? Today we are taking the flesh and taking the blood. That is why we are getting life by taking the Holy Eucharist. उस समय के लोगों से जब यीशु ने कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना है, मेरा रक्त तुम्हें पीना है, तो उन लोगों को इस बात में कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने इसको एक फालतू बात समझा। लेकिन आज जब हम मिस्सा बलिदान में यीशु के पवित्र शरीर का सेवन करते हैं और पवित्र रक्त को पीते हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें से होकर हमको नया जीवन मिलता है, ताकत मिलती है। So many Jewish people, they left Jesus. They said, this is very difficult, this is a nonsense teaching. We can accept this. We can't afford this. We don't want any connection and relation with you. They left Jesus. इस नए विधान को सुनने के बाद में यीशु के बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे यहूदी जो उनके साथ थे, वो उनको छोड़कर चले गए, ये कहते हुए कि इस बात को हम समझते नहीं, ये हमारे लिए बड़ी नई बात है, ये इस पर हमें विश्वास नहीं। And verse 67. So Jesus asked the toll, do you also wish to go away? Simon Peter answered him, Lord, to whom can we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and know that you are the Holy One of God. 67वां वचन, इसलिए ईसा ने अपने 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पुत्र पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के पास अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के पास से भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। When many left Jesus, many disciples left him, he asked to Peter and others, do you also want to leave me? And Peter says, Lord, where should we go? You have the words of eternal life. We need that. We believe that you are from God. I want to tell you, my dear brothers and sisters, when you hear something from the Word, do not judge. When we read the Bible, we cannot understand the meaning.
the wisdom in the word. So what we do? We are blaming. What is this? We cannot understand it. To understand the meaning in the word, we need the help of the Holy Spirit. We need wisdom from up above. Without wisdom, we won't be able to understand any meanings in the word of God. जब बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तब सिमोन पतरस ने कहा कि प्रभु, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? हम जानते हैं आपके पास में अनंत जीवन का संदेश है और स्वर्ग से होकर आप आए हैं। हम जानते हैं कि यीशु के पास में अनंत जीवन है और वहीं पर हमको रक्षा है। And we know that even though Jesus asked the people to eat his flesh and drink the blood, you know, Jesus Christ died on the cross and he was buried. He never allowed anyone to take a part of his flesh. His body was buried and we know it is resurrected. But he said, you have to eat my flesh and you have to eat my blood. You drink my blood. पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसको अपनी समझ के मुताबिक उसको समझने की कोशिश मत कीजिए। पवित्र वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, स्वर्ग के ज्ञान की ज़रूरत है। हम जानते हैं यीशु ने कहा मेरा मांस खाना है, मेरा रक्त पीना है। हम जानते हैं क्रूस पर हुए उनके मृत्यु के बाद में उनके शरीर को दफनाया गया, उनके शरीर से मांस किसी ने काटकर अलग नहीं किया था। When Jesus gave the cup to the disciples and he said, this is the covenant of my blood, you have to drink it. But today we have to drink because he gave himself. He gave his life. He gave his flesh and blood. That is not the physical body or the blood, but he gave us the spiritual flesh and the spiritual blood. आज जब हम पवित्र मिसा बलिदान में यीशु के पवित्र शरीर को स्वीकार करते हैं और पवित्र रक्त का हम पान करते हैं, ऐसे में हमको ये समझना चाहिए यीशु के शारीरिक मांस या शारीरिक रक्त से उनका मतलब नहीं है, बल्कि आत्मिक यीशु के आत्मिक मांस और आत्मिक रक्त को पीने के बारे में यीशु ने कहा है। And John 6:56, those who eat my flesh and drink my blood abide in me and I in them. 56वां वचन इसी अध्याय में, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। Say this after me. Raise your right hand and say this after अपने me. सीधे हाथ को ऊंचा कीजिए और मेरे साथ कहिए, Those who eat my flesh जो मेरा मांस खाता है and drink my blood और मेरा रक्त पीता है abide in me मुझ में निवास करता है and I in them. और मैं उसमें निवास करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is the promise. ये है उनका प्रतिज्ञा। It says that if you eat my flesh and drink my blood, I will abide in them. He will live in us by taking the blood and body. We are allowing Christ, the living Christ, to come into us. Through that we are getting life, we are getting power, we are getting strength, we are getting healed. Many times we are taking the Holy Communion, when we receive the Holy Communion, just taking it, not knowing the meaning of that. But remember that it is just truly the blood and the flesh of Jesus Christ. यीशु ने जब अपने पवित्र शरीर को खाने और उनके रक्त को पान करने के लिए कहा है, तो वही हम पवित्र मिसा बलिदान में जब स्वीकार करते हैं तो उनके आत्मिक शरीर को हम खाते हैं, उनके आत्मिक रक्त को हम पीते हैं। उसके द्वारा हमको नई शक्ति मिलती है, हमको बल मिलता है, चंगाई मिलती है और ये उनके नए विधान के अनुसार हमको दिया जा रहा है। 1 John 1:7, second part of that verse 7, the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. The blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. संत यूहन्ना का पहला पत्र पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, यीशु का पवित्र लहू हमें सभी पापों से धोकर शुद्ध करता है। Hallelujah. हालेलुया। Say this after me. The blood of Jesus, यीशु का लहू his son, उनका cleanses us हमारी
from all sin. सारे पापों से मुक्ति। Hallelujah. हालेलुया। That is it, my dear brother and my dear sister. That is the new covenant of the blood. When we take the blood, that blood cleanses us from every uncleanness, from every sins. जब यीशु के पवित्र लहू को हम पीते हैं, वह हमें हमारे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है और वही नया विधान है। And the same chapter, 1 John 1:9, we read, if we confess our sins, he who is faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. इसी में 9वां वचन, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Whenever we repent about our sins and when we confess it to the Lord, two things are happening. First is that by believing in the name of Jesus Christ, when you confess your sins to Him, immediately your sins are forgiven. You are getting the forgiveness of your sins. The second thing is that you are being cleansed by the blood of Jesus Christ without knowing that. That is the work of the Holy Spirit. It is happening daily, every day it is happening in our life. The Holy Spirit is sprinkling the blood upon everyone. We are going to see why the Holy Spirit is doing that. We will see that. But remember, these two things are happening. First, when I confess my sins after repenting, I confess it to the Lord. Immediately, the sins are forgiven. When we go to the priest to confess the sins, the same thing happens there. When we confess it, when the priest forgives our sins are forgiven. Immediately the Holy Spirit is doing this marvelous thing. He is sprinkling the blood of Jesus upon us. Because we should be cleansed by the blood. We should be cleansed by the blood from every sin, from every uncleanness. Then only the Holy Spirit can come into our heart. Without cleansed by the blood, He won't come. So it is a very important thing that confess your sins, then ask for the cleanness. Ask the Holy Spirit to cleanse you from every uncleanness. If you pray that, it will be more helpful for the Holy Spirit to wash you from every sins. 9वें वचन में दो बातें होती हैं। एक तो हम जब पाप कबूल करते हैं तो यीशु पर हुए हमारे विश्वास के द्वारा यीशु तुरंत हमारे पापों को माफ़ी दे देते हैं। दूसरी बात जो इसमें होती है कि हमारे पापों को माफ़ी मिलने के तुरंत बाद पवित्र आत्मा यीशु के पवित्र रक्त से हमको धोकर शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार जब हम एक पुरोहित के पास में पाप कबूली के लिए जाते हैं तो यीशु के दिए हुए अधिकार के द्वारा पुरोहित हमारे पापों को माफ़ी देते हैं। तुरंत हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि यीशु के पवित्र लहू से वो हमें शुद्ध करें। ऐसे करने पर हमें पापों से मुक्ति और शुद्धता की पूर्णता को हम प्राप्त करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In my experience, my spiritual life, many times I have seen this. Whenever I repent to the Lord in my personal prayers, when I repent about my sins, and whenever I ask the Lord, Lord, forgive me, I'm a sinner. Whenever I confess my sins to the Lord, immediately I am seeing the doors of heaven are opened, and I am seeing heavy rain of blood falling upon me and washing me. Even today I am seeing that. Because it is the work of the Lord. He is doing that. Whenever a sinner repent and confess his sins, God is doing that mighty thing. He is cleansing his child with the blood of Jesus. मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे सेवकाई में जब भी मैं अपने पापों के लिए माफ़ी
कि प्रार्थना करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मैंने कई बार देखा है मेरे प्रार्थना के तुरंत बाद में स्वर्ग का द्वार खुलता है और पवित्र लहू की बरसात बरसती है जो आकर मुझे पूरी तरह से शुद्ध करती है। आज भी मैंने स्वर्ग का द्वार खुलकर उस पवित्र लहू को यहाँ बहते हुए देखा है, क्योंकि प्रभु दयावान है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। Hallelujah. हालेलुया। And why should we be cleansed by the blood? हम पवित्र रक्त से धुलकर शुद्ध क्यों हो? Why Lord is doing this marvelous thing? ये चमत्कारी काम प्रभु क्यों करते हैं? Hebrews 9:19. For when every commandment had been told to all the people by Moses in accordance with the law, he took the blood of calves and goats with the water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the scroll itself and all the people, saying, This is the blood of the covenant that God has ordained for you. And in the same way, he sprinkled with the blood both the tent and all the vessels used in worship. Indeed, under the law, almost everything is purified with the blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. 19वें वचन के आगे, क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया, तो उन्होंने जल, लाल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों के और बकरों के रक्त ले लिए और उन्होंने संहिता के ग्रंथ के और सारी प्रजा के ऊपर उन्होंने छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पात्रों पर वह रक्त छिड़क दिया। संहिता का अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है, रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। And verse 22 says, Indeed, under the law, almost everything is purified with the blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. 22वां वचन, संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। So during the time of Moses, God commanded Moses to teach the people the commandments. So what Moses did, after telling the commandments to the people, sharing the word, he used to sprinkle the blood of bull or goats, mixed with the water, and he sprinkled it upon the people and the things there to purify it. परमेश्वर के पास से मिले हुए प्रभु वचनों को मूसा जब अपने लोगों के ऊपर, प्रजा के ऊपर वो उनको सुनाते थे, उसके बाद में बछड़ों और बकरों के रक्त को लेकर वो उनके ऊपर छिड़कते भी थे। So it was a practice given to the Israelites that to offer the sin offering before the Lord. That means to get forgiveness from their sins, they were asked to bring a bull or a goat to the tent, before the tent, and the priest have to keep his hand on the head of the sheep. Then he has to slaughter that sheep before the Lord. After shedding the blood, it should be kept on the altar and it should be burned in fire. That is what we read in the book of Leviticus chapter 4 about sin offering, and book of Leviticus chapter 1 about burnt offering. Both are the same, burnt offering and sin offering. लेवी ग्रंथ के पहले और 5वें अध्याय में हम होम बलि के बारे में और अर्पित बलि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इस्राएलियों को दिए गए हुए एक संहिता के बारे में बताया गया है। उनके पापों की क्षमा के लिए बकरों को काट कर उसके रक्त को चढ़ाया जाता था। वो लोग अपने घर से, अपने भेड़ बकरियों में से एक भेड़ को लाते थे, पुरोहित उसके सिर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वादित करता था, उसको काटा जाता था, उसके रक्त को बलिवेदी के ऊपर रखा जाता था और उसको फिर अग्नि के हवाले किया जाता था।
This burnt offering and sin offering are same. I am reading about that from the book of Leviticus chapter 1 verse 4 onwards, just to understand. You shall lay your hand on the head of the burnt offering, and it shall be acceptable in your behalf as atonement for you. The bull shall be slaughtered before the Lord, and Aaron's sons, the priests, shall offer the blood, dashing the blood against all sides of the altar that is at the entrance of the tent of meeting. The burnt offering shall be flayed and cut up into its parts. The sons of the priest Aaron shall put fire on the altar and arrange wood on the fire. Aaron's sons, the priest, shall arrange the parts with the head and the suet on the wood that is on the fire on the altar. आपकी जानकारी के लिए हम पढ़कर सुनाते हैं लेवी ग्रंथ पहला अध्याय चौथे वचन के आगे। इस प्रकार वह उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु को स्वीकार्य होगा। तब वह प्रभु के सामने बछड़े का वध करें और याजक हारून के पुत्र उसका रक्त चढ़ाएं। वे उसका रक्त दर्शन कक्ष के द्वार पर वेदी के चारों ओर छिड़कें। फिर वह उस पशु बलि की खाल निकालें, उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। याजक हारून के पुत्र वेदी पर अग्नि लाएं और इस अग्नि पर लकड़ी रखें। इसके बाद याजक हारून के पुत्र वे टुकड़े सिर और चर्बी के साथ वेदी पर जलती लकड़ियों पर रखें। चढ़ाने वाला आंतड़ियों और टांगों के को जल से धो दें और याजक सब कुछ वेदी पर जलाएं। यह होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। Hallelujah. हालेलुया। Please stand up. कृपया खड़े हो जाइए। God asked the Israelites, if any of you have committed sin, but sins will be forgiven. You have to do one thing, you have to bring a sheep, a goat or a bull before the tent. And you have to lay your hand on the head of that goat. You have to put all the blames, all the sins that you have committed upon that goat. Then you have to kill it. You have to shed its blood. Then you have to offer it, that flesh on the altar. Burn it in fire. Your sins are forgiven. It was the practice that the Jews were doing till the coming of Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने प्रजा इस्राएलियों से कहा, तुम पाप करते हो, तुम्हारे पापों की क्षमा तुमको मिलेगी। केवल तब मिलेगी जब तुम अपने भेड़ बकरियों में से एक भेड़ या फिर एक बैल लेकर आओ, उसको उसके ऊपर पुरोहित अपना हाथ रखकर आशीर्वाद करें, उसका तुम बलि चढ़ाओ, ताकि तुमने जो पाप किया है वो पाप के प्रायश्चित के रूप में उस पशु का रक्त बहा जाएगा और वो जो रक्त बहेगा उसके बदले में तुमको पापों की माफ़ी मिलेगी। और ये प्रथा यीशु क्रिस्त के मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आने तक ये प्रथा उनके बीच में चलती रही।